आज का टॉपिक होगा हम लोगों का सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कल हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर दिया एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को किस तरीके से ऐड करना है ये हम लोग कल सीख चुके थे। और आज सीखेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। और आज के क्लास में हम लोग ऐसे भी सवालों को देखने वाले हैं जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों रहेगा, है ना। बेसिकली आज का टॉपिक क्या हमारा, सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम लोग सब्ट्रैक्ट करना तो सीखेंगे ही आज, साथ ही साथ हम लोग कुछ ऐसे सवालों को भी सॉल्व करेंगे जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों भी होगा। ठीक है, चूंकि एडिशन हम लोग कल पढ़ चुके हैं, सब्ट्रैक्शन आज पढ़ लेंगे, तो दोनों का सवाल हम लोग एक बार मिक्स भी कर लेंगे। मतलब सब्ट्रैक्शन हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, हमारा मेन टॉपिक है आज का। कल हम लोग एडिशन पढ़ चुके हैं और आज हम लोग सब्ट्रैक्शन पढ़ने के साथ कुछ ऐसे भी सवाल सॉल्व करेंगे जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों होगा। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। देखा जाए ध्यान से, एकदम आराम से समझिएगा, जैसा एडिशन था वैसा ही सब्ट्रैक्शन है, बस साइन का फर्क है और कुछ नहीं। सब्ट्रैक्ट -8xy फ्रॉम 7xy, मतलब 7xy में माइनस करना है -8xy को। यहीं से हमारा शुरुआत हो जा रहा है। आइए देखा जाए सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करना है। पहले क्वेश्चन एक बार लिख लीजिए। क्वेश्चन है -8xy फ्रॉम 7xy। सब्ट्रैक्ट करना है, किस में करना है, 7xy में सब्ट्रैक्ट करना है इसको। तो सबसे पहले क्या करना होता है, देखिए इसमें 7xy था हमारा, माइनस करना है तो माइनस का साइन दे देंगे। ओके, किसको माइनस करना है भाई, -8x को, -8xy को। अब देखो दो साइन एक साथ आ गया तो इसको क्या कर लेंगे, ब्रैकेट में रख देंगे। कोई डाउट इसमें। अगला 7xy, अब बताइए माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। या फिर आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि यदि ब्रैकेट के बाहर साइन माइनस का हो तो अंदर का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, +8xy। क्या ध्यान रखना है, हालांकि यहाँ पे आप दोनों तरीके से याद रख सकते हैं कि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। या फिर आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि यदि ब्रैकेट के बाहर साइन माइनस का हो तो अंदर का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे माइनस है तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। ऐसा चीज हम लोग आगे भी देखने वाले हैं कि यदि ब्रैकेट के आगे साइन माइनस का होता है तो ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज हो जाता है। ऐसा हम लोगों ने अभी यहाँ पे एक देखा है, ऐसा बहुत सारा हम लोग आगे भी देखने वाले हैं। चलिए अब सिंपल सा क्या कर देना है आपको बताइए, ऐड कर देना है। ये xy है, ये भी xy है, ये 7 है और ये 8 है, तो कितना हो जाएगा, वेरी गुड, 15xy इसका आंसर हो गया। बस यही करना है इसमें। ठीक है, आगे बढ़े। आइए, तो सबसे पहला इसमें क्या सीखना है आपको, माइनस का साइन दे रहा है और यदि एक साइन और आ गया हमारा माइनस में तो उसको ब्रैकेट में रख देना है। ठीक है, हाँ साइन चेंज कर देना है बाद में। सेकेंड नंबर में आ जाइए, इसका सेकेंड नंबर है x - y फ्रॉम 4y - 5x। ये 4y है, ध्यान रखिएगा। आइए क्या करना है, 4y - x में माइनस करना है किसको, इसको करना है। तो 4y - 5x में माइनस करना है किसको, इसको। और ध्यान रहे यहाँ पे दो टर्म है तो दोनों को किस में रखेंगे, ब्रैकेट में रखिएगा। ओके, x - y। ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, ताकि अंदर का साइन हम लोग चेंज कर सके। इसको आप सिंपल सा ऐसा समझिए, 4y - 5x में माइनस करना है किसको, इस पूरे को करना है ना, तो इस पूरे को किस में रखेंगे, पहले ब्रैकेट में रखेंगे। ठीक है, अगला काम करते हैं, 4y - 5x। अब बताइए ब्रैकेट के आगे साइन है माइनस का तो अंदर का सारा साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये हमारा प्लस में x तो क्या हो जाएगा, -x, और ये -y है तो क्या हो जाएगा, +y। अब ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है। समझ में आया बात कैसे करना होता है, एक बार फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले इसमें बोला गया था कि 4y - 5x में हमको माइनस करना है किसको, x - y को माइनस करना है। तो हमने यहाँ पे साइन दे दिया माइनस का और ये पूरा हमने माइनस कर दिया। यहाँ पे ये पूरा माइनस करना है ना, उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद ये बात आपको ध्यान रखना है कि यदि ब्रैकेट के आगे साइन माइनस का हो तो अंदर का सारा साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये प्लस में था माइनस हो गया, ये माइनस में था ये प्लस हो गया। बस अब तो आपको पता है क्या करना है, लाइक टर्म को एक साथ लिख दो। y वाला एक यहाँ है और एक यहाँ है तो एक जगह पे लिख देंगे 4y + y, फिर -5x - x, 4y + y कितना, 5y, 5y, और ये माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन
माइनस का होता है तो ये हो जाएगा 6x माइनस 6x बस। क्या अब इसमें आप कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों अनलाइक टर्म है, ये y वाला है और ये x वाला है। कोई डाउट इसमें? ऐसे ही करना है बस। आगे बढ़ते हैं। आइए थर्ड नंबर देखा जाए इसका। थर्ड नंबर है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 फ्रॉम 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6। करना क्या पहले वो समझ लीजिए। 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6 में यानी कि इस पूरे में माइनस करना है किसको? इसको माइनस करना है, हाँ या ना? आप जल्दी बताइए। तो माइनस इसमें करना है ना, तो इसको जैसा का तैसा लिख देंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6 किसको माइनस करना है भाई? इस पूरे को माइनस करना है। तो माइनस का साइन तो आप देंगे, लेकिन इन सबको किस में रखेंगे? अभी फिलहाल ब्रैकेट में रखेंगे, ताकि हम लोग बाद में क्या कर सके? साइन चेंज कर सके। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, तो ये वाला जैसा था हमने वैसा लिख दिया। अब दिख रहा होगा आपको कि ब्रैकेट के आगे साइन माइनस का है, तो अंदर का सारा साइन क्या होने वाला है? चेंज होने वाला है। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6। यहां से लेकर यहां तक जैसा है वैसा ही रहेगा। ये प्लस में तो क्या हो जाएगा? माइनस 2x स्क्वायर। ये माइनस में है तो प्लस 5x, ये प्लस में है तो माइनस 7। समझ गए बात को? तो जिसको माइनस करना है उसको पूरा ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है। आइए अब थोड़ा और देख लिया जाए। तो लाइक टर्म को एक साथ लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर वाला एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो एक जगह आएगा तो 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का काम खत्म। अब एक्स वाला कर लो। ए प्लस 4x यहाँ पे हमारा एक, और यहाँ पे प्लस 5x, एक यहाँ पे x और एक यहाँ पे x। एक नंबर वाला बच रहा है यहाँ पे माइनस 6 और माइनस 7। मतलब सारे लाइक टर्म्स को हमने एक जगह पे लिख दिया। कोई डाउट इसमें? अब देखिए ये 3x स्क्वायर प्लस में और ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा x स्क्वायर। हालांकि 1x स्क्वायर होता है, लेकिन 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इन दोनों का आंसर हो गया कितना? x स्क्वायर। अब ये देख लो दोनों प्लस में, तो कितना हो जाएगा? प्लस 9x। और ये माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, लेकिन साइन तो माइनस का रहता है, तो कितना हो जाएगा? माइनस 13। तो इसका पूरा आंसर होगा x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 13। ये इसका पूरा और फाइनल आंसर हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? आगे बढ़े। अच्छा अब फिर से मेरा होमवर्क देने का मन कर रहा है आपको, आइए कर लेंगे। देखिए इसको ध्यान से, इस वाले क्वेश्चन को करना क्या है समझिए। इसमें x इस्तेमाल हुआ था, इसमें a भी इस्तेमाल हो गया है, क्या फर्क पड़ेगा? हो जाएगा, कर लेंगे पक्का। तो कल भी हमने 2 सवाल दिया था, वो आप लोगों ने कर लिया, बहुत अच्छी बात है। इसको भी कर लीजिएगा, ठीक है। ये वाला सवाल इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इसी प्रकार का हमने अभी तुरंत एक सवाल आपको बताया, ये वाला वैसा ही है, बस वेरिएबल बदला हुआ है और कोई बात नहीं है, ठीक है। तो थर्ड नंबर हमने बताया। फोर्थ नंबर बस आपको ये करना है क्योंकि आसान है, इसीलिए हम दे रहे हैं, और जो हार्ड होगा वो हम खुद बताएंगे आपको, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। आ जाए, इसको मिटा दिया जाए, मिटा देते हैं। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर इसका 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दम है एकदम, तो अच्छे से इसको समझिएगा, बहुत मजेदार भी क्वेश्चन है वो। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 5। पहले क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, समझिएगा ध्यान से, ठीक है। समझिए, सबट्रैक्ट द सम ऑफ इतना एंड इतना फ्रॉम -3। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि सबट्रैक्ट द सम ऑफ, मतलब आपको माइनस करना है, लेकिन माइनस करने से पहले क्या करना है? इन दोनों को जोड़ना है। फिर से समझिए, सबट्रैक्ट माइनस करना है, माइनस करना है बाद में देखेंगे, पहले क्या करो? सम ऑफ इतना एंड इतना। इसका मतलब वह पहले इसको और इसको जोड़ो, उसका जो आंसर आएगा उसको माइनस कर देना, किसमें? -3 में। कोई डाउट नहीं इसमें। तो पहले क्या करना है हमको? प्लस करना है, किसको किसको? इसको और इसको। तो इस प्रकार के सवाल में ना आप लोग फंसते बहुत ज्यादा है, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, होना नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि सिंपल है, एक बार आराम से पढ़ो आप समझ में आएगा। सबट्रैक्ट द सम ऑफ, सबट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, तो बाद में होगा ना। पहले क्या करना है? सम ऑफ, सम करना है, पहले जोड़ना है, किसको? इसको और इसको। तो इन दोनों का जो आंसर आएगा फिर उसको माइनस कर देना है, किसमें? -3 में।
ओके, तो पहले इसको प्लस करना है, तो प्लस पहले करना है किसको है वो देख लो, 8a माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9 को प्लस करना है, तो प्लस का साइन दे देंगे यहाँ पे। किसको प्लस करना है भाई, इसको प्लस करना है, तो माइनस 10a माइनस 8 प्लस 8a स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे बताइए, यहाँ पे ना हमने ब्रैकेट दिया है, क्या ब्रैकेट देना जरूरी था? बिल्कुल देना जरूरी था, क्योंकि ये किस में है, अरे भाई यदि आप इसको ब्रैकेट नहीं देते तो दो साइन एक साथ हो जाता, क्या ऐसा होना है? नहीं होना है। तो जब दो साइन एक साथ आ जाए तो क्या देना है, ब्रैकेट देना है। तो इसको और इसको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। एक बात और, यदि यहाँ पे माइनस का साइन होता प्लस के जगह पे, तो अंदर का सारा साइन चेंज हो जाता, क्योंकि हमने अभी तुरंत बताया था कि यदि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। लेकिन यदि यहाँ पे प्लस का साइन हो तो अंदर का साइन उतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। आप प्लस करना है सिंपली, तो 8a माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9, बस। अब आइए थोड़ा ध्यान से समझिए, ये हमारा प्लस में और ये हमारा माइनस में है, सिंपल सा समझिएगा इसको आराम से। तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, प्लस माइनस माइनस कितना, 10a। क्या इसके साइन में कोई फर्क पड़ा, बताओ तो जरा। बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं पड़ा भाई, क्योंकि आगे क्या है, प्लस है। लेकिन यदि वही माइनस हो जाता तो माइनस माइनस क्या हो जाता, प्लस, या फिर अंदर का सारा साइन। देखो ज्यादा इसमें कंफ्यूज मत होइए, सिंपल सा समझिएगा कि यदि ब्रैकेट के आगे, सिंपल सा समझिए, बहुत कुछ यदि ध्यान में नहीं रहना, बस इतना ध्यान रखिएगा, यदि ब्रैकेट के आगे साइन माइनस का है तो अंदर का सारा साइन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। या यदि यदि ब्रैकेट के आगे साइन प्लस का है तो अंदर का साइन चेंज नहीं होता है, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। जैसे ये माइनस में था 10 है तो माइनस में आ गया, ये भी किस में है, माइनस में, तो क्या हो जाएगा माइनस 8। ये प्लस में तो प्लस 8a स्क्वायर। तो जब प्लस रहे ब्रैकेट के आगे तो कोई अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन जब ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन आ जाए तो अंदर का सारा साइन चेंज हो जाएगा। इतना सिंपल याद रहेगा बस। आइए अब जो लाइक टर्म है उसको एक साथ लिख दो। जैसे यहाँ पे ना 8a वाला है तो पहले a वाला ही लिख लो, क्या फर्क पड़ेगा। और कहाँ है a वाला, यहाँ पे, तो माइनस 10a। उसके बाद स्क्वायर वाला है तो माइनस 6a स्क्वायर, और कहाँ है स्क्वायर वाला, यहाँ पे है, प्लस 8a स्क्वायर। उसके बाद नंबर वाला है प्लस 9, नंबर वाला और कहाँ है भाई, माइनस 8। बस हो गया। आइए इसको सॉल्व कर लीजिए। 8a माइनस 10a माइनस 2a, वेरी गुड। इन दोनों का बताओ, ये प्लस में है एक माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन बड़े वाले का रहेगा, तो प्लस 2a स्क्वायर, सिंपल। और ये प्लस में और एक माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, तो प्लस 1। ये इसका आंसर हो गया बस। अच्छा ये इसका आंसर है, कोई इसको गलत नहीं कर सकता। लेकिन यदि मान लीजिए कई बार, अच्छा होता होगा, आप लोग भी जब सवाल बनाते होंगे ना, तो आंसर सेम आता है, बस ऑर्डर अलग अलग कर देता है। जैसे हम लोगों ने बनाया तो आंसर कितना आया, इतना आया। हो सकता है कि आपके बुक में इसी को कैसे लिखा गया हो, 2a स्क्वायर को पहले कर दिया हो, माइनस 2a को बाद में कर दिया हो, और प्लस 1 को लास्ट में कर दिया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आंसर दोनों हमारा सही है। कई बार होता होगा, सही बात है कि जब आप लोग सवाल बनाते होंगे ना, कई बार लगता होगा यार गलत तो नहीं आ गया। नहीं, वो गलत नहीं है, असल में आप देखोगे ना तो बस ऑर्डर उसका उल्टा पुल्टा है, आंसर आपका सही है। जैसे इस सवाल को हमने बनाया तो हमारा आंसर इतना आया, लेकिन हो सकता है कि बुक में ऐसे लिख दिया गया हो, तो ये ऐसा लिखे या फिर ऐसा लिखे, दोनों आंसर हमारा सही है। बस ये आपको देखना है कि साइन सही है कि नहीं है। मतलब 2a स्क्वायर है तो क्या 2 स्क्वायर प्लस में है, यदि है तो सही है। यहाँ पे हमारा माइनस 2a आया है, आंसर में माइनस 2a है तो सही है। हमारा प्लस 1 आया है तो आंसर में क्या प्लस 1 है, यदि वहां पे प्लस 1 है तो आंसर हमारा सही है। तो आंसर चाहे इस तरीके से दिया हुआ रहे बुक में या फिर ऐसा दिया हुआ रहे, दोनों सही है। बस आपको देखना क्या है, साइन हमारा सही है कि गलत, बस। यदि आंसर में जो साइन है वो और जो आपने निकाला वो साइन दोनों का सही है तो फिर आपका आंसर सही है। ऑर्डर इधर उधर हो सकता है, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी आंसर सही था, यहाँ पे जो हमने लिखा था वो भी सही था, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए बता रहे क्योंकि आप लोग कई बार कंफ्यूज होते हैं कि सर क्या दोनों अलग अलग चीजें, नहीं अलग नहीं है, दोनों सेम चीज है। आइए अगला क्या है, एक फ्रैक्शन वाले भी समझ लेते हैं हम लोग। सब्ट्रैक्ट, हाँ और सॉरी ये तो अभी हमने बस आंसर निकाला, चलिए बहुत अच्छा, हम भूल गए थे, ये तो बस हमने आंसर निकाला। अब क्या करना था, इस आंसर को माइनस करना था, किसमें, -3 में माइनस करना था। चलिए आगे,
नाउ सब्ट्रैक्शन करना है भाई। सब्ट्रैक्शन किसको करना है? सब ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लो, सब्ट्रैक्ट -2a प्लस 2a स्क्वायर प्लस 1 किसमें करना है? फ्रॉम -3। क्या समझ में आया बात? तो पहले हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों को प्लस किया, कितना आंसर आया? इतना आंसर आया। ठीक, अब क्या करना है, इसके आंसर को -3 में माइनस कर देना है। तो आइए कैसे करते हैं बताइए। सबसे पहले -3 लिखेंगे, -3 में सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो -3 तो लिखना पड़ेगा। अब चूंकि सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन तो आपको माइनस का देना पड़ेगा यहाँ पे। और किसको माइनस करना है? इस पूरे को। तो किस में रखोगे इसको? ब्रैकेट में। वेरी गुड। क्यों ब्रैकेट में रखा भाई? क्योंकि माइनस करना है, और जब भी माइनस करना हो तो आप इसको ब्रैकेट में ही रखिएगा। कोई डाउट इसमें? आइए तो पहले साइन चेंज कर लेंगे। -3 अंदर का सारा साइन क्या हो जाएगा? चेंज। ये माइनस में तो क्या हो जाएगा? +2a। ये प्लस में है तो -2a स्क्वायर, और ये प्लस में है तो -1। क्या अब सॉल्व नहीं कर लेंगे आप लोग? कर लेते हैं। ये नंबर वाला है हमारा, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो -1 और -3 कितना हो जाएगा? -4। तो ये हो गया -4, यानी कि इसको और इसको हमने सॉल्व किया तो कितना आ गया? -4। कोई दिक्कत? अब कहाँ है लाइक टर्म? चलो आपका कहना है सर लाइक टर्म को एक साथ लेके आ जाओ। आ जाओ। -3 को यहाँ पे लिखा, फिर -1, ठीक, फिर +2a -2a स्क्वायर। अब तो सही है। अब इसका आंसर बताइए। -4 + 2a -2a स्क्वायर। क्या इन दोनों को सॉल्व हो सकते, कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि दोनों अनलाइक टर्म है। ये स्क्वायर वाला, ये स्क्वायर वाला नहीं है। ये इसका आंसर हो गया बस। कोई डाउट इसमें? तो इस प्रकार का सवाल ऐसे ही सॉल्व करिएगा। पहले प्लस करके आंसर ला लीजिएगा, फिर बाद में माइनस कर दीजिएगा। जल्दी से इसको लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। आगे बढ़े। आइए एक क्वेश्चन हम लोग फ्रैक्शन वाला भी कर लेते हैं, ताकि आपके सामने फ्रैक्शन वाला सवाल आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है पहले एक बार देख लिया जाए। क्वेश्चन है 8/5x² -2/3x³ + 3/2x - 1 फ्रॉम। सब्ट्रैक्ट करना है किसमें? x³/5 -3/2x² + 2/3x + 1/4। समझ में आया बात? आइए तो हमको क्या करना है, इस पूरे में माइनस करना है इस पूरे को। तो कैसे करेंगे थोड़ा समझिए तब आराम से इसको। तो पहला तो वही लिखाएगा, x³/5 -3/2x² + 2/3x + 1/4। क्या करना है? माइनस करना है किसको? इस पूरे को। तो माइनस यहां पे दिया हमने 8/5x² -2/3x³ + 3/2x और -1। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। एक बात बताइए सबसे पहले, ये तो x³/5 है, ये हम लोग जैसा कहते हैं ऐसा लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 3 ना 3x²/2 मल्टीप्लाई करना है ना 3 को x² से, तो 3x²/2 हम लिख सकते हैं इसको, प्लस इसको 2x/3 लिख सकते हैं, + 1/4 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब अंदर का सारा साइन क्या हो जाना है? चेंज हो जाना है। तो क्या हो जाएगा? ये प्लस में है तो -8x²/5। कोई डाउट? अब ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है क्योंकि साइन एक बार चेंज हो गया। और ये माइनस में तो क्या हो जाएगा? +2x³/3। समझ में आ रही है बात? ये क्या हो जाएगा? -3x/2, और ये माइनस में तो +1/1 दे दो नीचे, एलसीएम लेने में आसानी होगा। क्या अंदर का सारा साइन चेंज हुआ? जल्दी बताइए। बिल्कुल हो गया। आइए अब हम लोग निकालते हैं क्या? एलसीएम। तो एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पे किसका किसका निकालना पड़ेगा? 5 का, 2 का, 3 का, 4 का, फिर 5 का और फिर 3 का। देख लो 5 2 3 4 5 3 और 2 भी है लास्ट में। इन सब का निकालना पड़ेगा एलसीएम। तो पहले किसे करेंगे?
2 से कर लेंगे, ये होगा नहीं, ये 1 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये 2 हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये 1 हो जाएगा। एक बार फिर 2 से कर लेते हैं, ये नहीं होगा, ये तो 1 ही है, ये भी नहीं होगा, ये 1 बन जाएगा। 5 3 1। अब किससे करना चाहिए? 3 से। ये नहीं होगा, ये 1 हो जाएगा, ये ऑलरेडी 1 है, ये नहीं होगा, ये 1 हो जाएगा, और ये ऑलरेडी 1 है। फिर 5 से करो, सारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो LCM कितना आ गया? 2 × 2 × 3 × 5। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। आ गया हमारा एलसीएम 60। तो यहाँ पे लिखेंगे 60 और एक लंबा सा लाइन ऐसे खींच देंगे, ठीक है। अब क्या करना है, समझिए ध्यान से। 5 से डिवाइड करिए 60 को कितने बार में? 12। 12 × x³, 12x³, वेरी गुड। माइनस है, माइनस दीजिए। 2 से डिवाइड करिए इसको 30, 30 × 3 90x²। कोई डाउट? आइए। प्लस 3 से डिवाइड करेंगे 20, 20 × 2 40x। प्लस 4 से इसको डिवाइड करेंगे कितना? हाँ 15 ना। 4 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। 15 × 1 15, सही है। आइए नेक्स्ट, माइनस, फिर 5 से इसको करेंगे 12, 12 × 8 96x²। इतना सोचना क्या है? क्या देखो, 5 से हमने 60 को डिवाइड किया, कितना आता है? 12, 12 × 8 करो वो कितना आएगा? 96x²। प्लस 3 से इसको करेंगे 20 × 2 40x³ माइनस 2 से डिवाइड करेंगे इसको कितना आएगा? हाँ 30 × 3 90x। प्लस 1 से इसको डिवाइड कर देंगे 60, 60 × 1 60। अब सारे लाइक टर्म को एक साथ लेके आ जाइए। क्यूब है ना पहले, तो पहले क्यूब वाला लेके आ जाइए एक जगह पे, एक यहाँ है और एक यहाँ पे, टिक करते चलाने तो भूल जाओगे। प्लस 40x³, फिर माइनस 90x²। x² वाला और कहाँ है? यहाँ हो गया एक यहाँ पे है, माइनस 96x²। कंप्लीट, जल्दी बोलिए। उसके बाद है x वाला, प्लस 40x। और कहाँ है x वाला भाई? x वाला और है माइनस 90x, यहाँ पे था। एक नंबर वाला है हमारा यहाँ पे प्लस 15, नंबर वाला और कहाँ है? यहाँ है प्लस 60। हो गया सारा कुछ, देख लो एक बार। बिल्कुल सारा कुछ हो गया। डिवाइडेड बाय कितना? 60। अब इसको सॉल्व करिए। ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, तो 40 और 12 52x³। वेरी गुड। इन दोनों का आंसर कितना आ गया? 52x³। अब इधर आ जाओ। माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का ही रहता है, तो ये हो गया कितना? 6, हाँ 186x²। हो गया इन दोनों काम खत्म। अब इस वाले में आ जाओ। प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन बड़े वाले का क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि बड़ा नंबर है। तो 90 में 40 गया, माइनस 50x। ओके, और ये प्लस प्लस तो प्लस ही रहेगा। कितना हो जाएगा? 75 डिवाइडेड बाई 60। अब देखो जरा ध्यान से, क्या इसमें आप कुछ काट पाओगे? क्या कुछ इसमें और सॉल्व कर पाओगे? नहीं, क्योंकि सारा क्या है? ऑनलाइन टर्म। यही इसका आंसर हो गया। बस जल्दी से इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। समझ में आया है बात? इतना ही आसान है बस। हाँ, नहीं ऐसे नहीं मत काटिएगा, बिल्कुल नहीं। जब भी इसमें कट नहीं हो सकता, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है। बहुत सारे बच्चे इसको कट कर देते हैं ऐसे ऐसे। नहीं, वो नहीं कटेगा, वो गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे 60 और यहाँ पे यहाँ और नहीं, बिल्कुल नहीं, वो प्लस में है भाई, ऐसे नहीं कटता। यही इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। समझ में आ गई बात? लिखिए जल्दी से इसको, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ऊपर का मिटा दिया जाए कम से कम। आइए क्वेश्चन नंबर इसका 7 देखा जाए। इसका क्वेश्चन नंबर 7 भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, आराम से समझिएगा इसको, ठीक है। देखिए
क्या बोला गया है, सब्ट्रैक्ट, समझिए ध्यान से, सब्ट्रैक्ट इतना, इसको माइनस करना है किसमें, फ्रॉम द सम ऑफ इतना, इतना एंड इतना। मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब है, देखो ऐसा सवाल हमारा ये वाला था, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा और मजेदार है, वो समझिए क्या है। सब्ट्रैक्ट करना किसको, इसको, इसको क्या करना है, माइनस करना है। किसमें करना है माइनस, इसका, इसका और इसका जोड़ के जो वैल्यू आएगा ना, उसमें माइनस करना है किसको, इसको। तो पहले क्या करना पड़ेगा हमको, इसको, इसको और इसको प्लस करना पड़ेगा। तो आइए प्लस करते हैं। तो a प्लस 3b, एक मिनट पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद हट जाएंगे। a प्लस 3b माइनस 4c, ये पहला हुआ। उसके बाद ये है हमारा 4a माइनस b प्लस 9c, फिर प्लस है माइनस 2b प्लस 3c माइनस a। बस इन सब को पहले प्लस करना है, जो आंसर आएगा फिर हम लोग माइनस वगैरह का काम देख लेंगे। प्लस किया जाए, आइए। अच्छा एक बात बताइए, क्या ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है तो अंदर का साइन चेंज होगा क्या, नहीं होगा। यहां भी चेंज होगा क्या, नहीं होगा, हाँ या ना। तो बस आइए लिखते हैं, a प्लस 3b माइनस 4c, ये हमारा सेम टू सेम रहेगा क्योंकि साइन चेंज होना है नहीं, तो सेम रहेगा, हाँ या ना। तो प्लस में 4 है, प्लस में रहेगा, माइनस b है तो माइनस ही रहेगा, प्लस 9c है तो प्लस ही रहेगा, ये माइनस 2b है तो माइनस 2b ही रहेगा, ये प्लस 3c है तो प्लस 3c ही रहेगा, माइनस a है तो माइनस a ही रहेगा। तो जब ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है तो अंदर का साइन चेंज नहीं होता है, जैसा है वैसा लिख देंगे। आइए अब सारा का सारा a वाला एक जगह पे लिख लो, यहाँ पे a, एक ये हो गया, एक यहाँ पे है प्लस 4a, और कहाँ है a वाला, लास्ट पे माइनस a वाला काम खत्म। अब b वाला देख लो, एक यहाँ पे है कितना, प्लस 3b, एक b वाला यहाँ पे है माइनस b, और कहाँ है माइनस 2b, यहाँ है और है नहीं है। अब c वाला कर लो, माइनस 4c, माइनस 4c ये हो गया, और कहाँ है प्लस 9c, और कहाँ है भाई प्लस 3c। बस हो गया, सारा काम खत्म, कंप्लीट। उसके बाद ये ऊपर वाला मिटा दीजिएगा, ये मार्क करने के लिए बस हम देते हैं। आइए अब शुरुआत किया जाए। अब जरा ध्यान से देखिए इसको, 4a प्लस a 5a, 5a में माइनस करना है a को, 4a, वेरी गुड। तो यहां से लेकर यहां तक का आंसर कितना आया, 4a। अब इसका कर लेते हैं, देखो ये 3b है, पहले इन दोनों का काम करिए, माइनस माइनस प्लस, मतलब ये 3b है, 3b माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका, माइनस कितना हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखा जाए तो ये भी 3b और ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस क्या बचेगा, 0, वेरी गुड। इसका मतलब हुआ कि यहां से लेकर यहां तक को आपने सॉल्व किया तो उसका वैल्यू कितना आ गया, 0, क्योंकि एक प्लस में 3b है ये वाला, और इन दोनों को सॉल्व किया हमने तो कितना आया, माइनस 3b। तो एक प्लस में और एक माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस होता है। हाँ बोलो, बिल्कुल यहाँ पे कर सकते हैं, वही चीजें देख लो ना, इसको कर लो पहले, 3b माइनस 2b कितना, हाँ 2b, ये प्लस में और ये माइनस में, तो क्या हो जाएगा 2b, और यहाँ पे माइनस 2b है। अब देखो ये प्लस में माइनस में, फिर भी आया ना 0, तो इसको इन दोनों को कर लो एक बार, या फिर इन दोनों को कर लो एक बार, आंसर हमेशा क्या आना है इसका, 0 ही आना है। तो यहां से लेकर यहां तक का वैल्यू कितना आ गया, 0। तो क्या इसको लिखेंगे यहाँ पे, नहीं, 0 वाले को नहीं लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं, इसका तो हमको अब कोई काम ही नहीं रहा, मतलब इनको हमने पूरा सॉल्व किया तो कितना आ गया, 0। तो यहाँ पे हम लोग इसको नहीं लिखते हैं। अब काम करते हैं सी वाला, करें। आइए पहले इनको देख लीजिए एक बार, प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन बड़े वाले का रहेगा, तो कितना हो जाएगा 5c, 5c आया, इन दोनों को सॉल्व किया हमने तो प्लस 3c, कितना 8c, किस में, प्लस में। बस इसका आंसर हो गया, नो डाउट इसमें। अब हमने बस प्लस किया है, अब माइनस भी तो करना था इसमें। आइए थोड़ा माइनस कर लिया जाए, ये बात समझ में आया है ना। अब क्या बोला गया था क्वेश्चन में, ये दोबारा, सबट्रैक्ट इतना फ्रॉम द सम ऑफ इतना इतना इतना, मतलब इन तीनों को जोड़िए पहले, जो वैल्यू आएगा माइनस कर दीजिए। किसको किस में माइनस करना, अब ये बताइए। हाँ
4a प्लस 8c में माइनस करना है किसको, इसको। ठीक है, आइए तो यहां पे कर लेंगे हम लोग सब्ट्रैक्ट इतना 2a माइनस 3b प्लस 4c फ्रॉम किस में करना है भाई, ये जो हमारा आंसर आया अभी 4a प्लस 8c में। क्या बात समझ में आ रही है, यही करना था ना इसमें हमको। आइए इसको मिटा दिया जाए नीचे वाला, देखा जाए। आइए तो अब तो सिंपल हो गया हमारा, इसको माइनस करना है इसमें, आइए कर लिया जाए। तो पहला तो आपका 4a प्लस 8c जैसा है वैसा ही रहेगा, माइनस करना तो आपको साइन देना पड़ेगा। किसको माइनस करना है, 2a माइनस 3b प्लस 4c को। तो आगे ब्रैकेट का माइनस आ गया साइन, तो अंदर का सारा साइन चेंज हो जाएगा। तो 4a प्लस 8c इधर का जैसा का तैसा रहेगा, ये हो जाएगा माइनस 2a, प्लस में था तो माइनस में तो प्लस 3b, और ये प्लस में है तो माइनस 4c। अब लाइट टर्म को एक साथ लेके आ जाओ, a वाला कहाँ है, एक बार यहाँ है 4a और ये माइनस 2a, a वाला काम खत्म। अब c वाला है तो c वाला एक बार एक जगह लेके आ जाओ, 8c और कहाँ है c, माइनस 4c। बचा क्या, b वाला। क्या b वाला और है, एक ही है इसमें, b वाला देखिए तो एक ही रह जाएगा। आगे आइए, ये 4a और ये 2a कितना, सॉरी ये 4a और ये 2a, तो 2a सिंपल। ये 8c और ये 4c तो प्लस 4c प्लस 3b, ये इसका आंसर हो गया, सिंपल। कोई डाउट इसमें, जल्दी बताइए बस। अच्छा, इसी आंसर को हो सकता है कि आपके बुक में कैसा लिखा गया हो पता है, ऐसे लिखा गया हो 2a प्लस 3b प्लस 4c, ऐसे लिखा गया हो। हमको तो पता नहीं क्या लिखा हुआ आंसर, लेकिन इसी प्रकार से भी लिख दिया जाए तो क्या गलत हो जाएगा, नहीं दोनों सही है, बस ऑर्डर अलग है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारे आंसर में। जल्दी से इसको करिए फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। आइए अब हमारा क्वेश्चन है सिंप्लीफाई वाला, सिंप्लीफाई वाला भी कर लेते हैं एक दो क्वेश्चन, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सॉल्यूशन नंबर 2 का फर्स्ट क्या है, सिंप्लीफाई है बेसिकली। करना क्या है, देखो क्वेश्चन क्या है, 5x माइनस 9y, ब्रैकेट है माइनस है फिर माइनस है 7x प्लस वाई। क्या दिख रहा है यहाँ पे आपको, क्या करना चाहिए, साफ साफ सवाल बोल रहा है कि भैया इसमें माइनस करो किसको, इसको। तो आगे ब्रैकेट का क्या आ गया साइन, माइनस का, तो क्या करना है, साइन चेंज कर देना है बस। सिंप्लीफाई उतना हार्ड होता नहीं है, जो आप ऊपर में जान चुके हैं ना वही चीज होता है बस। तो 5x माइनस 9y, अंदर का सारा साइन चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस में तो क्या हो जाएगा, प्लस 7x हो जाएगा, और ये प्लस में है तो माइनस y, बस इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। तो 5x प्लस 7x को एक साथ लिख देंगे, माइनस 9y माइनस y को एक साथ लिख देंगे, लाइट टर्म को एक साथ, क्या तो 7 प्लस 5 कितना, 12x, वेरी गुड। ये माइनस माइनस प्लस अगेन साइन रहेगा माइनस का, तो माइनस 10y, बस यही इसका आंसर है। आपको क्या लगा इसमें कुछ बहुत बड़ा काम करना होता होगा, नहीं बहुत सिंपल होता है सिंप्लीफाई। एक सवाल बचा हुआ है बस, इसको भी कर लेते हैं, जल्दी करिए, उसको मिटा दिया जाए। आइए टू का सेकेंड नंबर देखिए, क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन है 7 माइनस 2x प्लस 5y माइनस x माइनस y, और फिर ये ब्रैकेट क्लोज है, फिर माइनस 5x प्लस 3y माइनस 7। आइए सॉल्व करते हैं इसको। एक बात आप यदि आप यहाँ पे गौर से देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से लेकर यहाँ हमारा स्क्वायर ब्रैकेट है, लेकिन इसके अंदर भी हमारा एक स्मॉल ब्रैकेट है, और इस ब्रैकेट का आगे क्या है साइन, माइनस का, तो इस ब्रैकेट के अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो पहले यहाँ पे कर लेंगे हम लोग। आइए तो 7 माइनस 2x प्लस 5y, तो यहाँ का साइन क्या हो जाएगा, चेंज, ये प्लस में है x तो क्या हो जाएगा माइनस x, और ये माइनस में है तो प्लस y। मतलब हमने पहले इस ब्रैकेट के अंदर जितना भी माइनस वगैरह का काम था हमने वो कर लिया पहले, ठीक है। आगे आइए, अब ये वाला तो पता है क्या करना है, इसमें अंदर का सारा साइन
चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5x -3y प्लस 7। क्या इसमें ब्रैकेट देने की जरूरत है? अब नहीं है। अब आप चाहो तो इस ब्रैकेट को भी हटा सकते हो, हटा ही दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। समझ गए बात को? बस तो सिंपल सा आपको दिख रहा है, माइनस करना है। आइए करते हैं। कुछ नहीं किया है हमने, बस यहाँ पे ब्रैकेट का आगे साइन माइनस का था तो हमने अंदर का साइन चेंज कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे भी ब्रैकेट का आगे साइन माइनस का, अंदर का साइन हमने चेंज कर दिया है। बस माइनस करना है अब। तो लाइक टर्म को एक साथ लेके आ जाओ। यहाँ पे नंबर वाला है, और नंबर वाला कहाँ दिख रहा है आपको, देख लो एक बार, यहाँ पे +7 नंबर वाला काम खत्म। एक्स वाला लेके आ जाओ एक साथ, -2x -x यहाँ पे और यहाँ पे, और कहाँ है एक्स वाला, यहाँ पे है -5x। नंबर वाला भी हो गया, एक्स वाला भी हो गया। अब क्या बचा, वाई वाला। तो +y एक यहाँ पे दिख रहा है और एक -3y यहाँ पे दिख रहा है। बस अब इसको सॉल्व करिए। 7 और 7 कितना, 14। कहाँ पे, एक मिनट कुछ गलती हो गया क्या, एक मिनट रुक जाओ। एक्स वाला कहाँ पहले, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। वाई वाला, एक सॉरी माई मिस्टेक, वाई वाला यहाँ पे था, है ना। चलिए अब सही है, एक यहाँ पे हो गया वाई वाला और एक यहाँ पे और एक -3। अब सही है, बस छूट गया था, बाकी सब सही था। आइए तो 7 और 7 14। एक्स वाला काम कर लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। पहले इन दोनों को करोगे सॉल्व तो कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस करेगा, -3x और ये -5x। तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, तो -8x। वेरी गुड। मतलब यहां से लेकर यहां तक का आंसर कितना आया, -8x। हमने एक ही बार में सॉल्व कर लिया सब, कोई दिक्कत नहीं है। अब y वाले में आ जाओ, ये तो 6y हो जाएगा सिंपल। 6y में 3 गया +3y, बस यही इसका आंसर हो गया। कोई डाउट इसमें? चलिए जल्दी से इसको लिखिए। और इस तरीके से हम लोगों का जो टॉपिक था सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ये आज पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ। कल वाले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ऑनलाइन पर बच्चे, आप लोगों को किसी भी टॉपिक में, किसी भी सवाल में कहीं कोई डाउट रहा होगा तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा। कल हम लोग मिलेंगे एक बिल्कुल नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।